ओम संस्कार अकादमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज में आपका स्वागत है। हम चल रहे थे वर्गमूल के प्रश्नों में और वर्गमूल में मैंने एक दो वीडियो आपको दे चुका। डायरेक्ट वर्गमूल निकालना, बेसिक तरीके से वर्गमूल निकालना, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठे आपके निश्चित रूप से आप डायरेक्ट भी कर पाएंगे और वर्णात्मक रूप से मतलब बेसिक से भी आप कर पाएंगे। इसके अगर प्रश्न कैसे कैसे एग्जाम में आते हैं, हम नॉर्मल से प्रश्न लेते हैं फिर थोड़े टफ प्रश्नों में चलते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, पहला प्रश्न है √400 प्लस। ध्यान रखिए यहां प्लस भी आता है, कई बार पॉइंट भी आता है, दशमलव भी आता है, कई बार गुणा भी आता है। ध्यान रखिए अलग अलग प्रकार के बेसिक प्रश्न ले रहे हैं हम। √400 प्लस √0.0400 प्लस √0.0004 का मान होगा। मतलब मैं आपको जो चीज बता रहा हूं उसमें फैक्ट दिमाग में बैठा ले कि हमेशा वर्गमूल जितनी संख्या उसके आधे अंकों में वर्गमूल आता है। दशमलव के बाद कभी भी सम अंकों का वर्गमूल नहीं निकालना आपको। दशमलव के बाद सम अंकों में संख्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए या 4 संख्या होनी चाहिए, सीधी सीधी बात है। तो यहां इसका वर्गमूल आपको पता है, अगर कोई संख्या विषम अंकों में है तो उसमें 1 जोड़ के आधा कर लेंगे। लेकिन दशमलव के बाद में अगर संख्या 3 अंकों में है या 1 अंक में या 5 अंक में है तो उसके आगे 0 लगा के 4 या 6 अंकों की बनाइए या 2 की। तो इसका वर्गमूल 20 का 400 का वर्गमूल 20 हो जाएगा। यहां आपको दिखाई दे रहा होगा 20। इसका वर्गमूल कितना है? 20 है। इसका वर्गमूल है 20। 400 का वर्गमूल 20। यहां 20 लिखिए आप, 20 प्लस अब यहां 0.04 तो यहां पॉइंट के बाद में आप इसको लगा भी सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं, सम अंकों में रख सकते हैं आप। आगे 0 कोई मतलब नहीं है, कैसे नहीं है बताता हूं। अब यहां देखिए, याद रखिए पॉइंट 2 को, यहां देखिए पॉइंट के बाद में संख्या सम अंकों में होनी चाहिए। 2 अंक है 0 और 4, तो पॉइंट 2 को पॉइंट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना आप। पॉइंट 2 को पॉइंट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है। लेकिन एक संख्या ये, एक संख्या ये, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट आना चाहिए डायरेक्ट। तो ये हो गया, 0 लगाना पड़ेगा 0.04। या फिर क्या करेंगे आप देखिए, ये रूट है 0.04, पॉइंट हटाइए, नीचे क्या लगाइए 100 लगाइए आपने 100। अब यहां इसका रूट निकालेंगे, 4/100 हो गया, इसका हो गया 2/10। अब ये हो गया 0.2। ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट कोशिश करें प्रश्नों की, क्योंकि ये बेस्ट चीजें हैं, इनका डायरेक्ट करने की कोशिश करें। तो यहां हो गया प्लस 0.2, आगे 0 लगा सकते हैं आप, कितने भी लगा लो, 2 लगा लो, 3 लगा लो, 4 लगा लो, 5 लगा लो, इस पर डिपेंड करेगा। यहां फिर प्लस पॉइंट के बाद में अंक गिनो, 1 2 3 4, मतलब वर्गमूल 2 अंकों में होगा। अब 4 का और कोई संख्या नहीं है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यहां लिखेंगे 0, इसके आगे भी आप 0 लगा, 0.02, आधे अंकों में हो गया, 2 अंकों में वर्गमूल आएगा। अब इनको जोड़ दीजिए। अब यहां आप देखिए जोड़ने का तरीका, पॉइंट के सिद्ध में पॉइंट होना चाहिए, 20.0000, फिर 0 के सिद्ध में 0, यहां 2 0 0, फिर पॉइंट के सिद्ध में पॉइंट यहां 0 2, ये रखिए आप 0 2, ये 2.20, 20.22। पॉइंट के बाद में दशमलव के बाद में एक एक अंकों को बोला जाता है। तो इसका आंसर हो गया 20.22। ठीक है, इसका आंसर हो गया 20.22 इसका आंसर है अपना जी। ऐसे प्रश्नों में आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है जी, ऐसे प्रश्नों में पहले वर्गमूल नहीं निकालना है। आप नोट कर लेना इस चीज को। कई बार लड़के फास्ट जो इंटेलिजेंट होते हैं फटाफट वर्गमूल निकाल लेते हैं, यहां हो जाएगा प्रश्न, लेकिन कई प्रश्न ऐसे नहीं होंगे। ध्यान रखना, बेसिक जो मेथड है उसके अनुसार बता रहा हूं। कई बार यहां जैसे आ जाता है 2.5, तो फिर और यहां 225, 2.25, तो आप सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पहले आप दशमलव हटाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, फिर बाद में ही प्रश्न हल होगा। तो यहां आप ऐसे कर सकते हैं, इसके बाद 4 अंक है तो ऊपर 2 4 0 रहेंगे, इसके 4 0 है, 2 अंक है पॉइंट के बाद में 2 0 नीचे। तो यहां तात्पर्य हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें दशमलव हटाना है। आप याद रखना इस चीज को। तो मैं इनको हटाता हूं, ऊपर 4 0, नीचे 2 0, 2 0 2 0 करके, मतलब ऊपर 2 0 एक्स्ट्रा रहेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं यहां, √2500/9, 9 ध्यान रखना, इंटू 2 √2500 / 9 √2500 / 9 √2500 / 9 √2500 / 9 √2500 / 9 √2500 / 9 √2500 / 9 √2500 / 9 √2500 / 9 √2500 / 9 √2500 / 9 √2500 / 9 √2500 / 9 √2500 / 9 √2500 / 9 √2500 / 9 √2500 / 9 √2500 / 9 √2500 / 9 √2500 / 9 √2500 / 9 √2500 / 9 √2500 / 9 √2500 / 9 √2500 / 9 √2500 / 9 √2500 / 9 √2500 / 9 √2500 / 9 √2500 / 9 √2500 / 9 √2500 / 9 √2500 / 9 √2500 / 9 √2500 / 9 √2500 / 9
यहां 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो आप 10.10 के बाद में यहां भी 2 अंक, 10 के बाद में यहां भी 2 अंक, तो इनको काट दीजिए आप। यहां √9/36, तो यहां 25 का वर्गमूल 50, 9 का 3, यहां 9 का 3 और 36 का 6, 3 से 3 कट गया बेटा, 50/6, तो यहां लिख सकते हैं 25/3, और 25 में 3 का भाग देंगे तो 8 से 1/3 भी इसका लिख सकते हैं आप। अब आ जाइए नंबर 3 पर, फटाफट, कोई ज्यादा लंबा भी नहीं है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है आपका, फटाफट फास्ट आ जाइए आप इसमें। तो यहां देखिए, इसमें देखिए 10 के वर्गमूल निकालना है, 10 के बाद में कितने अंक है, 10 के बाद में कितने अंक है, 10 के बाद में 2 अंक है, यहां 2 अंक है, यहां 2 अंक है, यहां 4 अंक है। देखिए इसका वर्गमूल 0.1, 2 अंकों में है ना, पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो 1 अंक में आ जाएगा, प्लस यहां 2 अंक है तो 1 अंक में 0.9, यहां आप 0 लगा सकते हैं, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। यहां 2 अंक है तो प्लस, मैंने बेसिक आपको बताया था 1.1, प्लस पॉइंट के बाद में 4 अंक है, 9 का वर्गमूल निकलता है, तो यहां आप लिखोगे 0.03, 0.03, 3 दिए 9, 4 अंक हो गए, 2 ये और वापस लिखेंगे 0.03 को, तो 4 अंक हो गए। अब इनको जोड़िए आप, जोड़ना फिर लिखा रहा हूं मैं यहां, 0.100 लगा दो, कितने भी जितनी आवश्यकता है उतनी, 0.9000, 1.100, यहां 0.03, यहां 3, 9 और 1 10 और 1 11, 1.1 और 1 2, 2.13, 2.13, तो इसका आंसर हो गया 2.13, ये इसका आंसर हो गया, कोई कठिन नहीं है। अब ये प्रश्न बहुत अच्छा है, ये अगर आपने ये पढ़ा है, भिन्न पढ़ा है बार वाले, तो आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए अब 4 पे बार, 2-3 तरीके से बताता हूं मैं इसको आपको। किसी भी संख्या पे बार लगा है, वो अब भिन्नों में चलेंगे, बताएंगे। किसी भी संख्या पे अगर बार लगा है तो बार को हटाते हैं और नीचे हमेशा 9 लगाते हैं। जैसे 0.4 है और 1.4 पे बार है, तो यहां अगर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10, मतलब एक तो होता ही है 0, और यहां अगर बार और 10 हटाते हैं तो नीचे 9, 4/9 होता है। बार हटाते हैं तो नीचे 9 लगता है, 2 अंकों पे बार है तो दोनों नीचे, 3 अंकों पे बार है तो 3 नीचे। तो यहां मैं लिख रहा हूं, इसका आपको बता रहा हूं, 0.4 पे बार है तो इसका वर्गमूल निकालना है मैं, तो यहां 4/9, इसका वर्गमूल आपके पास स्पष्ट है, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, तो इसका आंसर हो गया 2/3 या 2/3 या 2 में 3 का भाग दीजिए, 2 में 3 का भाग दीजिए, तो 2 में 3 का 6 3 18, 6 6 6 और यही अंक बार बार आ रहा है, तो इस पे क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, तो 0.6 पे बार इसका आंसर है, 0.6 पे बार इसका आंसर है, या 2/3 इसका आंसर है। बात समझ में आई होगी आपके। दूसरा अगला प्रश्न, 0.09 का वर्गमूल, ये इसमें एक देखिए आप यहां 0.09 और 0.9 का वर्गमूल, दोनों का में अंतर है, मैंने आपको बेसिक में बताया था पहले वीडियो में। इसका वर्गमूल निकालोगे तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल होता है 3, तो पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो 0.3 कर देंगे, क्यों, क्योंकि 0.3 को 0.3 से गुणा करोगे ना बेटा, तो 3 3 9 होता है, और 1 1 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, यहां 0 लगा 0.3। अब इसका वर्गमूल अगर आपको निकालना है, तो मैंने कहा था अगर संख्या दशमलव के बाद में, अगर संख्या दशमलव के बाद में भी सम अंकों में है तो उसे सम अंकों में करना है। यहां 1 0 लगाइए, अब कितने हो गए, ये 90, अब 90 हो गए, तो अब 1 अंक में वर्गमूल आ जाएगा, 2 आधे अंकों में आता है, 2 अंक है 9 और 0। अब यहां अगर दशमलव है तो 1 अंक में आएगा, अगर आपको 2 अंकों में निकालना है तो 4 अंक कर लो। अब इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं आप, तो जैसे ही आप इसका वर्गमूल निकालेंगे, कैसे निकालते हैं मैंने बेसिक आपको बताया था, 2 अंकों का अगर आपको वर्गमूल निकालना है, 4 अंकों का निकालना है, तो बेसिक मैंने आपको बताया था। कैसे बताया था, देखिए यहां आपको वर्गमूल निकालना है, एक बार बताया था 9 0 और ये 0 0 लगा लो आप,
यहां आप इधर से 10 है तो इधर से 2 के संख्याओं के जोड़े बनाइए, बाईं ओर से 10 नहीं है तो दाईं ओर से 2 के जोड़े बनाइए। अब यह हटाइए 10 यहां लगाइए। ऐसी संख्या देखिए जिसको खुद को खुद से गुणा करने पर 90 आए या 90 से कम, तो यहां आपकी होगी 9 नामे 81, तो 9 उत्तर के रूप में आ गई। यहां 9 ये 00 ऐसे के उसे उतार लिए, ये 18। अगर 1 रखते हैं तो 1 से गुणा करेंगे तो ये संख्या 2.5 के लगभग हो गई, 200 के लगभग हो गई। तो यहां आप उतार ले 5 नहीं 4 उतारिए आप यहां, तो यहां आप उतारेंगे तो ये 0.09 आगे 6 या 7 के रूप में आंसर होगा आपका। तो यहां इसका आंसर आपको इसका नहीं, इसका तो ये हो जाएगा। लेकिन यदि ये कहे कि बताइए 0.9 का वर्गमूल कितना होगा, दशमलव के 3 अंकों तक 4 अंकों तक, तो आप बता सकते हैं 0.947 0.947 इसका वर्गमूल होगा, ध्यान रखिए। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 देखिए, यहां देखिए आप खालिस्तान में, यहां देखते हैं प्रश्न नंबर 6। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है नंबर 4 और नंबर 6 और 7 एग्जाम में आए हुए प्रश्न है बेटा। तो यहां क्या करना है, इसको देखिए वापस लिखता हूं, √72 माइनस √18 बटे, कोष्टक में तो पूरे के बटे आएगा √12। ऐसे प्रश्नों में हमेशा बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन ली जाती है। एक ऐसी संख्या कॉमन लो जिसका इसमें भी भाग जाए, इसमें भी भाग जाए, और कॉमन का मतलब भी यही होता है। कॉमन कब लिया जाता है? कॉमन तब लिया जाता है जब ऐसी संख्या जिसका भाग इनमें जाए और काफी छोटी संख्या बन जाए, तब कॉमन लिया जाता है। तो हम एक ऐसी संख्या चूज करते हैं जिसका भाग 72 में जाए और 18 में जाए, तो 18 हो गई। तो रूट की संख्या में रूट की संख्या का भाग देने पर आंसर रूट में ही आता है। रूट की संख्या को रूट की संख्या से गुणा करने पर आंसर रूट में ही आता है। रूट की संख्या में रूट की संख्या का भाग देने पर आंसर रूट में ही आता है, याद रखिए। तो 18 चौक 72 √4 माइनस 18 एकम 18 बटे √12। अब यहां देखिए आप 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 1 का घनमूल 1, 1 का घन 1। तो यहां 4 का वर्गमूल कितना हो गया? वर्गमूल 2 गया, 2 में से 1 गया तो 1, मतलब ये खत्म हो गया यहां। तो यहां आप रूट इसको ऐसे लिख सकते हैं 18 बटे 12, दोनों के रूट है। अब इसको काट सकते हैं, आपने 6 से काट दिया तो आपके पास बचा √6 × 18 √3 बटे √2 या √3/√2। ये एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है, तो इसका आंसर आ गया इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, दोनों एक ही बात है। ऐसे पूरे के रूट लगा सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाइए नंबर 7 पर। सेम पर्सन है 6 और 7 सेम पर्सन है। तो देखिए 6 और 7, 6 हो गया, 7 देखिए 7 में क्या ले रहे हैं, ये 80 है और ये 112 है। तो यहां √80 माइनस √112 बटे √45 माइनस √63। तो इसमें कॉमन लो, ऐसी संख्या कॉमन लो जिसका भाग 80 में जाए और 112 में जाए, तो 16 आ जाएगी। 16 पंजे 80, 16 96, 16 7 112। तो यहाँ √16 रूट की संख्या कॉमन लेंगे, ध्यान रखना, जो गीत गा रहा हूं आपको भी गाना है। तो यहाँ 16 पंजे 80 माइनस 16 7 112 बटे यहाँ 9 पंजे 45 15 नहीं 9 ही आएंगे यहाँ, तो इसका ले लिया √9, 9 पंजे 45 9 7 63। और जैसे ही आप कॉमन लेते हैं, अब यहां देखिए मैंने कहा संख्या प्लस माइनस में नहीं करती, लेकिन एक ही संख्या मानी जाती है, ये कोष्टक वाली एक ही संख्या। तो यहां 2 संख्याएं हो गई, एक तो √16 और कोष्टक √5 माइनस √7, 2 संख्याएं हो गई। तो ये संख्या इससे पूरी की पूरी कट गई। यहां 16 का वर्गमूल 4 और 9 का 3, तो 4 बटे 3 इसका आंसर है। कौन सा स्वर है? आंसर है, या 4 में 3 का भाग देखो, 3 एकम 3, 1 सही 1 बटे 3 इसका आंसर होगा। 1 सही 1 बटे 3 इसका क्या होगा? आंसर होगा। ये एक नॉर्मल से प्रश्न है, लेकिन ऐसे ही अगर आप इनको पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे, तो इन प्रश्नों से आप अच्छे अच्छे प्रश्नों को कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं ये आपके समझ में आया होगा, छोटे से बच्चे के भी समझ में आएगा। और अब आगे थोड़े से टफ प्रश्नों में चलते हैं। एक बार इनको रिपीट कर लीजिएगा आप अपने मन से, जैसे खुद करेंगे काफी अनुभव मिलेगा आपको। धन्यवाद।